छोड़ दो। अच्छा वो भी एक नंबर गया था, लेकिन इसमें पता है एक्चुअली में कुछ करना ही नहीं था, बताएंगे। चलो छोड़ो, चीज़ छोड़ो। अब आ जाओ भैया 10.3 का इंट्रो पार्ट खत्म हो गया, एग्जाम्पल खत्म हो गया, भैया एक्सरसाइज पर आते हैं। तो पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत से बच्चों को बोरिंग लगते हैं ना, कह रहे यार, लेकिन चलो देखते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर है, एक ए है एक बी है, इनका मॉड्यूलस दिया गया, मतलब उन वेक्टर की लेंथ गिवन है आपको, और ए डॉट बी दिया गया, तो उनके बीच एंगल फाइंड करना है। तो ए डॉट बी हमको पता है क्या होता है, मॉड्यूलस ए, ठीक है सर। तो ए डॉट बी कितना है जी हमारे पास, √6, ये कितना है जी √3, ये कितना है 2 और cos थीटा। अब एक बात सुनो, क्या हम लोग √6 को हम लोग 3 × 2 लिख सकते हैं? तो √6 को लिखेंगे √3 × √2, सही बात है, कि रूट में जब मल्टीप्लाई होता है तो अंदर का अंदर के साथ हो जाता है। अच्छा 2 को क्या हम लिख सकते हैं, √2 × √2, बिल्कुल लिख सकते हैं, cos थीटा। एक √3 से एक √3 शहीद हो गया, एक √2 से एक √2 शहीद हो गया। अब ये √2 इस तरफ आएगा केवल, तो 1/, और cos में जो 1/√2 होता है वो किस पर होता है, 45 पर, 45 डिग्री या फिर पाई/, अगर रेडियन में बात करें तो। दिस इज योर आंसर। अच्छा एक चीज़ सोचने वाली है, कह रहे हैं कि दो वेक्टर के बीच में एंगल बताओ, यही तो बोला इन्होंने, तो ये आए, लेकिन ये भी तो इनके बीच में ही है ना, लेकिन सर इससे क्यों नहीं लिया आपने, ये भी तो इसके बीच में ही ना। एक बात सुनो यार, ये 45 है तो पक्की बात है ये 315 होगा, और cos 315 की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, ये इंट्रो पार्ट में बताया था। और एक और आंसर है इसका, इस फॉर्मूले में जो थीटा होता है ना डियर, वो पाई के बराबर, पाई से छोटा, 0 के बराबर, 0 से बड़ा, इसके बीच में ही लेना होता है। क्यों लेना होता है, कंडीशन वही है, इंट्रो पार्ट सब बताया था कि लॉर्ड फेयर के जाना वहीं पे हमको। सेकंड कह रहे हैं कि ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच के एंगल फाइंड करना है। तो भैया एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, तो सबसे इसको मान लो ए वेक्टर है डी, और ये मान लीजिए ये बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर का मॉड्यूलस फाइंड करते हैं, तो √i के आगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो √14 यूनिट्स, यूनिट थोड़ा लिख देना, अच्छा इंप्रेशन जाएगा टीचर पे। मॉड्यूलस बी, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, कितना है जी √14। अच्छा इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम आए, मतलब क्या हो, लेंथ इसकी सेम है। क्या अगर मैं ऐसे ही पूछूं बिना सॉल्व करे आकर बताओ, क्या इनका डायरेक्शन भी सेम होगा? नहीं सेम होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो वो इक्वल होते हैं, लेकिन भाई यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो डायरेक्शन तो बराबर नहीं होगा, पक्की बात है। मैग्नीट्यूड हो गया बराबर, ठीक है। अब ए डॉट भी निकालो डायरेक्ट। अब देखो भैया इंट्रो पार्ट नहीं हमने प्रूफ तक कर ली, अब ए डॉट बी कैसा, आई का ए के साथ तो 1 होता है, तो ये 3 हो गया, आई का जे के साथ 0, आई का के साथ 0, -2 का इसके साथ प्लस का 4, डायरेक्ट करो, के का के साथ प्लस का 3, तो 3 4 3 7 3 10, ठीक है सर। अब लगा दो फॉर्मूला। अगर किसी बालक को कोई दिक्कत है स्टॉप कर देना। नितिन बेटे कोई दिक्कत, ठीक है। ए डॉट बी आ गया 10, ये आ गया √14, ये आ गया √14 cos थीटा, √14 का √14 के साथ मल्टीप्लाई 14, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, cos थीटा 2 5 जा 2 7 ज़्यादा, थीटा विल बी cos इनवर्स 5/, अब दिल पे मत लेना कि इसका आंसर निकाला, यही आंसर हो गया सर, क्योंकि 5.7 टेबल में नहीं हमारे, तो आप निकाल नहीं सकते। चलो जी अच्छा, थर्ड कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर, मान लो ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे आपको फाइंड करना, मतलब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना किस पे, मैंने तो प्रूफ तक बता दिया है, तो लेकिन अब तो प्रूफ की कोई बात ही नहीं है। ए वेक्टर्स में मल्टीप्लाई कर दो, जिस वेक्टर पे चाहिए उसका यूनिट वेक्टर। प्रोजेक्शन मतलब क्या होगा जल्दी से बता दें, ये एक बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो इसकी परछाई इस पे पड़ रही है, तो ये लेंथ बता दो, इसकी परछाई की लेंथ बता दो भाई, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्लियर है ना जी। अच्छा एक चीज़ देखो, प्रोजेक्शन को थोड़ा सा डीप में समझा, कायदे में देखा जाए ना, मैंने यहाँ पे लिखा ए, ये कायदे में ए आपको महसूस पता हो क्यों रहा है, ये पूरा वाइट बोर्ड वाइट है, मैंने तो अपना कोई भी नंबर लिखा, तो आप कंपेयर कर रहे हैं ये चीज़ वाइट है ये चीज़, इसलिए आपको एक क्लियरली दिख रहा है, यस और नो। प्रोजेक्टर जब आप देखे होंगे मूवीज़ हॉल में, अगर आप उसके आगे हाथ लगा दो तो आपका हाथ आ जाएगा, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ से चीज़ें निकल रही हैं और वही दीवार पे जाके पड़ती हैं, तो जितना उसकी लेंथ हाइट होगी उतनी तो जाके उस पर पड़ेंगे जाके। तो इसका प्रोजेक्शन फाइंड करा, मतलब क्या हुआ, इसकी जो लेंथ है इसके नीचे अंधेरा
इतनी जगह पे मान लो अंधेरा हो गया तो ये इसका क्या हो गया, प्रोजेक्शन। और ये बात जान लो भैया, वेक्टर की खुद में लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है, प्रोजेक्शन उसका छोटा होता है। नई बात चमकी? नहीं चमकी, नहीं चमकी। देखो मैं ये कह रहा हूँ, ये एक वेक्टर भी है, इसकी लेंथ मान लो 10 यूनिट है, ये एक वेक्टर 3 है, इसका जो प्रोजेक्शन होगा ये 3 से छोटा ही तो होगा। अरे यार 90 के सामने और हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ी होती है। अब आप कहोगे सर ये इस चीज़ का जिक्र नहीं है एनसीईआरटी में, ये कॉमन सेंस की बात है। बोर्ड वाले देंगे कि किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या अपने वेक्टर के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो कहें अगर है तो मतलब वो दोनों वेक्टर आपस में कोलिनियर हैं। बस ये इतनी बातें अगर तुम लोग समझने लगे, फील करने लगे ना, तो बोर्ड का पेपर में कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनते, इन्हीं से वो लोग बना देते हैं। चलो जी, अच्छा तो इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया, अब सॉल्व करते हैं इसको। देखो ए वेक्टर, अच्छा पहले बी वेक्टर का हमें क्या फाइंड करना है भैया, एक काम ना कर लें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस बी वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर को ऐसे ही तो तोड़ते हैं, किसी वेक्टर को उसी के मॉड्यूलस से। तो ए डॉट बी फाइंड करो जल्दी से, इसका आई का आई के साथ 1, जे का जे के साथ भैया माइनस का 1 हो गया, और नीचे हम कह रहे कुछ भी है, आंसर क्या आ गया 0, आंसर क्या आ गया 0। पक्की बात है। इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब सुन लो, नॉलेज वाली बात, नंबर वाली बात खत्म, नॉलेज वाली सुनो। इसका मतलब एक वेक्टर ये बी है और ए वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। इसकी तो परछाई आएगी नहीं कोई भी। जब सूरज एकदम हमारे ऊपर होता है तो क्या हमारी परछाई बनती है, तो हमारी परछाई की लेंथ क्या होगी 0। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। बस इतनी बातें फील करने लगो कि 0 आए तो इसका मीनिंग क्या है, माइनस में आ रहा तो इसका मीनिंग है, ठीक है। ऐसे ही कह रहे हैं इसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है इसका इस वेक्टर पे। तो ये मान लीजिए ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, तो ठीक है सर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, तो चलो ए डॉट बी डायरेक्ट निकालते हैं। आई का इसके साथ 7, 3 का इसके साथ माइनस का 3 और 7 8 56, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 64। क्लियर है सर। तो ये 60 हो गया। और देखो यार कुछ कर पाएंगे हम लोग, 50 पर 114 यूनिट। अब मैं तो मानता यहीं पे छोड़ के आ जाओ, क्योंकि लेंथ है, ठीक है सर। अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन देखो, ये कह रहे हैं सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ये 3 वेक्टर दिए, प्रूफ करो या शो करो कि ये यूनिट वेक्टर है। और फिर कह रहे हैं कि ये भी प्रूफ करो कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यह है लेंदी है बकवास लेके। चलो मैं यहाँ पे करके तरफ, अब ये तीनों का तो नहीं बताऊंगा, किसी एक का बता दूंगा। अगर ये यूनिट वेक्टर होगा मेरे भाई तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो जो ये वेक्टर सपोज ए वेक्टर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 लिख सकता हूँ ना। 7 का तो मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए जी निकालिए इसका मॉड्यूलस। तो अंडर रूट इसका 2 का स्क्वायर 4, 7 का 49, 3 का 9 49, 36 49। तो 36 में 9 49 अपॉन 49 आंसर आ गया भैया जी 1 यूनिट। तो इसका मतलब ये जो हमारा वेक्टर है हमारा क्या है जी, यूनिट वेक्टर है। ऐसे ही सबके निकालना। देखो 3 का स्क्वायर 9, 36 49 आ रहा है, सब लोग ये यूनिट वेक्टर है। अब कह रहे हैं कि ये आपस में करो कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो और अगर आंसर 0 आ जाए तो आपस में क्या है जी, परपेंडिकुलर। तो भैया एक करके दिखाना पड़ेगा, या एक तो खैर बनता है, तो कोई भी एक दिखा देते हैं। चलो तो पहले ये मान लो ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। क्या मैं ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करके 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप, तो एक है। बी वेक्टर को लिखता हूँ मैं 3/7 आई कैप 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। ठीक है जी। अब चलो ए डॉट बी निकालो। अगर 0 आ जाए भैया तो आपस में क्या है जी, तो आई का आई के साथ मल्टीप्लाई 3 2 जा 6/49 मल्टीप्लाई तो हम लोग कर ही सकते हैं। ऐसे ही इसके साथ करो 6 3 18/49 6 दूनी 12/49 भाई साहब 0 आंसर आ गया। तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। बट हमको दिखा रहा था म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसे ही बी डॉट सी भी 0 आएगा और सी डॉट ए भी 0 आएगा। कोई डाउट है तो बताओ। अभी तो सिंपल है। और बड़ा मुंह बेटा, और बड़ा। हम क्या अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे थे, धीरे देखते हैं।
कह रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये 8 के बराबर है और ए वेक्टर का जो मॉडुलस है वो बी वेक्टर के मॉडुलस से 8 टाइम्स बड़ा है। फिर कह रहे हैं ए मॉडुलस वेक्टर का और बी, ये सब फाइंड करना है आपको। चलिए देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कायदे में नियम ये कहता है कि ए का ए के साथ करो, ए का बी के साथ करो, फिर बी का यहाँ, बट हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होंगे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए मॉड ए का स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है भैया, और माइनस, लेकिन जब कभी भी ए डॉट ए होता है तो हम उसको मॉडुलस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो? क्या ये बात समझे? अगर कहीं पे लिखा है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो ए वेक्टर के मॉडुलस का होल स्क्वायर लिख देते हैं। सही बात है सर। और ये किसके बराबर दिया गया? 8 के बराबर। अब एक बात सुनो यार, मॉडुलस ए की वैल्यू क्या है? तो बस आ जाओ यहाँ पे यार, कर दो ये, इसकी जगह 8 का स्क्वायर 64 और मॉडुलस बी का स्क्वायर माइनस, कोई डाउट है तो बताओ भैया। अब एक बात सुनो यार, क्या होगा? इसका आंसर कितना है? 63 मॉडुलस बी का स्क्वायर बराबर 8, माइनस हो जाएगा ना, 8/63, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा, ये क्या निकल गया है हमारे पास? मॉडुलस बी। अब मॉडुलस बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? ए। हाँ हाँ हाँ, और ठीक है, सही है, ऐसे कर मॉडुलस का। अब सुनो यहाँ पे आ जाओ, बी वेक्टर की वैल्यू ये है, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? ए वेक्टर का मॉडुलस। एक बार आंसर चेक कर लेना, बड़ा अजीब आंसर आज, चेक कर लो, फैक्टर कर रखे हैं, सही है ना? हाँ, तो हमें उस पर क्यों जाना है, यूनिट और लगा दो बस। चलो छोड़ो, अब आ जाओ। अरे ये देखो है यार, क्या दे रहे हैं क्वेश्चन, ये 7वां क्वेश्चन तो इतना गंदा नहीं देना चाहिए था, ये पहला ही देना था इनको ये। चलो 3a का 2a के साथ, तो 3 2 या 6 और a है तो मॉडुलस a का स्क्वायर। अब 3a का b के साथ करेंगे तो 7 3 21 a b, ऐसा इसके माइनस का 14 b डॉट a माइनस का 49 मॉडुलस b का स्क्वायर। आंसर आ गया तुम्हारा, बस जाने क्यों दे दिया ये यार। 21 से गया तो 7 a डॉट b माइनस का 49, दिस इज योर आंसर। इसमें कुछ करना ही नहीं। अब ये मैं सुना कि तुम आगे क्या कर सकते हो, बस खत्म यहीं पे। ये वाला क्या है यहाँ पे? चलो कोई नहीं, 5 भी है, इतना कर लेना यार, हमें मल्टीप्लाई है, ठीक है, बट चलो ठीक है, अब तो आपने बता दिया, क्योंकि अब मैं हटाऊंगा नहीं इसको, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई का कोई दिक्कत नहीं। हाँ कुणाल गोस्वामी, कोई डाउट है? हाँ कुणाल गोस्वामी बताओ, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आ जाओ। देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए बस। अरे फिर क्यों हम सही हुए, 1 नंबर के छोड़ने ही तो 1 नंबर वाले। हाँ चलो आ जाओ। कह रहे हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे 2 वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब जो कि लेंथ है ना वो भाई साहब इक्वल है। तो ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, इनका मैग्नीट्यूड सेम। मैंने कहा भाई साहब मान लो एक्स है, क्या है जी? एक्स, और इनके बीच में एंगल दिया ए डॉट बी दिया, तो पूछा क्या? सब तो दिया ही है। क्या पूछा है? फाइंड द मैग्नी, अच्छा 2 वेक्टर की एक्स की वैल्यू। चलो जी, तो आ जाओ भैया, ए डॉट बी मॉड्यूलस ए का स्क्वायर हे भगवान, क्या सोच रहा हूँ मैं। चलो छोड़, आ जाओ। हम तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखने चले गए, क्या दिमाग चल रहा है। चलो आ जाओ। ए डॉट बी कितना डियर? 1/2, ये x इंटू एक्स, और कॉस और थीटा कितना है? कॉस 60 की वैल्यू 1/2 से 1/2 एक्स स्क्वायर बराबर x बराबर प्लस माइनस 1। क्या? लेकिन भैया x क्या है? किसी का मॉडुलस है बेचारा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू क्या आएगी डियर? आज क्या डेट हो गई? 6 नवंबर, 6 दिसंबर, 6 जनवरी, 6 फरवरी, 6 मार्च। मार्च के आसपास होगा, कोई बात नहीं।
नहीं, मैं देख रहा हूँ कि मैं अगला वाला 12th का बैच कब से स्टार्ट करूँगा। 20 मार्च से। वेलकम है, समझी ना रहे बात को। चलो आ जाओ भैया, देखो कह रहे हैं एक्स वेक्टर का मॉडुलस फाइंड करो, ठीक है। गिवन क्या है कि ए वेक्टर है डियर, वो यूनिट वेक्टर है। क्या है वो? यूनिट। मतलब क्या गिवन है, ए वेक्टर का जो मॉडुलस है वो किसके बराबर दिया गया। फिर हमसे पूछा क्या है, क्या पूछा हमसे? अच्छा बताओ, पहले लिख दिया था, फिर हम क्यों लिखना। पर यार कुछ तो है यार पता नहीं क्या हो रही है। चलो आ जाओ, चलो ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करो तो एक्स का इसका मॉडुलस एक्स का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ए का स्क्वायर बराबर। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है जी? क्या हम यहाँ पे 1 रख सकते हैं? तो 1 का स्क्वायर 1, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 13, स्क्वायर हटा तो अंडर रूट, प्लस माइनस नहीं केवल प्लस आएगा क्योंकि। अब यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेंथी है, 2 नंबर का है, एग्जाम में आ चुका है। लेंथी है, थोड़ा सा कोशिश करते करने का आंसर आ जाएगा। ए बी सी 3 वेक्टर दिए हैं, कह रहे हैं एक वेक्टर है ए प्लस लैम्डा बी और एक वेक्टर है सी, ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर, मतलब पहले से गिवन है। तो कह रहे हैं कि लैम्डा की वैल्यू बताओ इसकी, तो पहले फाइंड करना ए प्लस लैम्डा बी। चलो सबसे पहले फाइंड करो लैम्डा बी, जो बी वेक्टर है और लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हर किसी के साथ लैम्डा का क्या होगा जी, जैसे मान लो 2 से मल्टीप्लाई करें 2 से हो जाएगा, तो माइनस का लैम्डा आई कैप 2 लैम्डा जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, ये निकल गया कि लैम्डा बी वेक्टर। अच्छा इसके साथ प्लस क्या करना है जी, ए वेक्टर, तो यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं। ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर, जब कभी भी 2 वेक्टर ऐड होते हैं तो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ही ऐड होते हैं। 2i इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो 2, अब समझना बेटे प्लीज़ भैया समझो, और एक काम ना करें डायरेक्ट थोड़ा बहुत करते हैं। देखो i इसमें भी है, i इसमें भी, i कॉमन ले लो, तो क्या हुआ 2 माइनस लैम्डा आई कैप, क्या जमगा नहीं जमगा, ठीक है 2j और 2 लैम्डा जे के, यहाँ से जे कैप तो क्या 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, ऐसे यहाँ से 3 प्लस लैम्डा के कैप, ठीक। और सी वेक्टर कहाँ जी हमारे पास, सी वेक्टर ये रहा, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में क्या है, क्या इनका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं रख सकते, बहुत खुशी की बात है। तो ए प्लस लैम्डा बी और ये आपस में क्या है डियर परपेंडिकुलर, तो पक्की बात है इनका निकालो डॉट, क्या निकालो जी, अगर 0 आ जाए तो ठीक है, जब प्रोडक्ट होता है तो आई वाले का आई के साथ, जे वाले जे के साथ, ऐसे। तो इसमें आई के आगे क्या लिखा हुआ है जी, सॉरी ये रहा, आई के आगे कितना लिखा 2 माइनस, और सी में कहाँ लिखा है, सी में क्या लिखा है आई के आगे 3, हाँ 0 के इक्वल होगा, अगर नाराज क्यों हो रहा है, ठीक। तो 2 माइनस लैम्डा का मल्टीप्लाई किसका 3 के साथ, तो 3 2 माइनस लैम्डा, जे के आगे क्या लिखा है 1, इसके आगे क्या लिखा है, तो 2 प्लस 2 लैम्डा, के आगे कुछ है ही नहीं तो 0 ही होगा। चलो 3 2 जा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा। अच्छा जी 6 प्लस 2 8 माइनस कर, तो लैम्डा बराबर, मतलब क्या हुआ, अगर लैम्डा की वैल्यू आप 8 पुट कर दोगे 8, तो ये a प्लस बी वाला वेक्टर इसके क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। हाँ आज चलो शांत हो जाओ। अब देखो ये कह रहे हैं एक वेक्टर, ये देखो जरा मॉडुलस ए वेक्टर, अब एक बात समझना, कहने को तो ये वेक्टर है बट इसके साथ क्या है मॉडुलस, कायदे में देखा जाए ये एक स्केलर नंबर हो गया, ठीक है जी। कह रहे हैं इनका और ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, कहना को इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाए 0, तो कर दो भैया, इनका हम लोग करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट। अच्छा एक बात सुनना सर, डॉट ही क्यों, चलो ये तो एक्सरसाइज 10.3 है, सही बात है कोई दिक्कत नहीं। अगर एग्ज़ाम में भी आएगा ना कि प्रूफ करो कि आपस में परपेंडिकुलर है, आपको हर जगह डॉट लगाना है, क्रॉस केवल एक जगह, मैंने बताया था बार बार बता रहा हूँ, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो 2 गिवन वेक्टर के क्या हो आपस में परपेंडिकुलर, उस केस में ही क्रॉस, अदरवाइज पूरे वेक्टर अलजेब्रा में डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी। चलिए जी तो करो भैया, अब देखो ये सेम है, हाँ तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मॉडुलस का ए स्क्वायर और मॉडुलस का बी स्क्वायर, माइनस इसका इसके साथ करो मॉडुलस बी स्क्वायर और मॉडुलस ए स्क्वायर। और क्या करें भैया बताओ, अब क्या जानबूझ के हम इसको लेंथी करें, जब है ही क्वेश्चन ऐसा तो क्या करें,
ए प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि भैया वेक्टर में तो हम लोग ये सब लॉ लगा सकते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं ए डॉट ए 0 है। अरे सुनो यार, सुनो सुनो सुनो, कह रहे हैं ए डॉट ए 0 है। अब एक बात समझना, यहीं पे इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। दो वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती? हो सकता है ए वेक्टर 0 वेक्टर हो, यस और नो, ये भी तो हो सकता है ना। और हो सकता है इनके बीच में एंगल 90 हो, लेकिन ए डॉट ए में कभी एंगल 90 नहीं हो सकता। बात समझना जरा, ए डॉट ए 0 आ रहा है, तो 0 कब आता है? जब दो वेक्टर आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। लेकिन सेम वेक्टर परपेंडिकुलर कैसे हो सकते हैं? तो पक्की बात है, अगर ये 0 तो पक्की बात है ए वेक्टर क्या हो गया? क्लियर है सर, डन। अच्छा फिर क्या है, ए डॉट बी भी 0 है। ए डॉट बी भी क्या है? कह रहे हैं ये दो कंडीशन गिवन है। फिर बी वेक्टर के बारे में बताओ कि बी वेक्टर क्या हो सकता है, कि हम क्या लें बी वेक्टर। अब एक बात समझना याद है, समझना बड़े ध्यान से। ए डॉट बी 0 आ रहा है, इसका फॉर्मूला होता है क्या जमगा? अब ए वेक्टर क्या है? 0, तो ए वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा? तो आंसर हर केस में क्या आएगा? बी वेक्टर को तुम कुछ भी ले लो, आंसर हर बार क्या आएगा? तो ये कह रहे हैं बी वेक्टर के बारे में जरा बताओ, तो यहाँ पे लिख दो वी कैन टेक एनी टाइप ऑफ बी वेक्टर। कोई सा भी वेक्टर ले लो, बी कितना बड़ा छोटा कैसा भी ले लो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 0, क्योंकि इसका आंसर बी पे डिपेंड नहीं है। जब ए 0 हो गया भाई साहब, तो इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा डियर? 0 आ जाएगा। तो बी में भी एनी या बी के इनफाइनाइट कुछ भी ले लो, कहने का मतलब है बी वेक्टर के बारे में बोल रहे थे कि अगर ये दो कंडीशन गिवन है, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, तो बी वेक्टर के बारे में आपके क्या सुझाव है, आपकी क्या सलाह है, या बी वेक्टर क्या हो सकता है? तो बी वेक्टर कुछ भी हो सकता है, वी कैन टेक एनीथिंग एज बी वेक्टर। ये आप लिख के आ जाओगे, यस और नो। क्योंकि भैया जब ए वेक्टर 0 है तो मॉडुलस 0 हो गया। और खुद भी सोचो ना, बी वेक्टर मैं करूँ, आप चलो ये ले लो, एक बच्चे ने लिया ये, एक बच्चे ने लिया ये, एक बच्चे ने लिया ये, तो थोड़ा होशियार था। एक ने लिया ये, एक ने लिया ये, कुछ भी ले लो, आंसर तो 0 ही आना है हर केस में, क्योंकि बी पे तो डिपेंड ही नहीं है, जब 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या चमका? तो बी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो ख़त्म करो, आज दुकान बंद करो। देखते हैं, बेसिक है। खैर कह रहे इफ़ वेक्टर ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स। ये क्या है? यूनिट वेक्टर्स है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। इनका जो डिस्टेंस है वेक्टर का, वो किसके बराबर है जी? 1 के बराबर है। ठीक, अच्छा। सच दैट, किस तरीके से कि अगर इन तीनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो भैया इनका आंसर क्या आएगा? अब एक बच्चा सोचेगा सर आप कह रहे हो कि इनका मैग्नीट्यूड 1 है, सही बात है, मतलब ये भी 1, ये भी 1, ये भी, इनको ऐड करेंगे तो 0 क्यों आएगा? 3 आएगा। सुना थी ना, लेकिन यहाँ का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, लेकिन डायरेक्शन भी होता है ना इसमें। क्या चमका? चलिए अच्छा, तो ये खैर 0 वेक्टर होगा यहाँ पे। चलो फिर कह रहे हैं इसकी वैल्यू था, तो कई सारे मेथड है इसको सॉल्व करने। एक बात सुना जरा, ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके बराबर? 0 वेक्टर के बराबर है, सही बात है। तो मैं क्या दोनों तो स्क्वायर कर सकता हूँ बाकी, या फिर मैं आपसे बोलूँ कि इसका मैग्नीट्यूड क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फिर 0 हटा के डायरेक्टली लिख दूँ, एक ही तो बात है। ठीक है, फिर मैं क्या दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ भैया? कर सकता हूँ। और स्क्वायर हुआ तो अब मैं डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ चुके हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर किसके आ रहा है जी? कोई दिक्कत? चलिए जी, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 आ गया, प्लस 2। इसने की वैल्यू तो फाइंड करनी है क्या? x मान लो थोड़ी देर के लिए, तो x बराबर क्या आ गया? -3/2। ठीक है जी, चलो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसको देखो जरा, इसमें एक्चुअली समझना थोड़ा ज़्यादा है, समझते हैं इसको। कह रहे हैं कि इधर ए वेक्टर 0 वेक्टर है या फिर बी वेक्टर 0 वेक्टर है। कह रहे या तो ए 0 वेक्टर है या फिर बी, तो पक्की बात है ए डॉट भी 0 होगा, इसमें तो यार कोई बात छुपी नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं लेकिन बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। इसका जो उल्टा है क्या वो हमेशा ट्रू नहीं होता है? इसको बस देखना है हमको, इसको पहले आप समझते हैं।
ये कहना चाह रहे हैं कि अगर भाई साहब ए वेक्टर ज़ीरो वेक्टर है या फिर बी वेक्टर ज़ीरो वेक्टर, तो ये पक्की बात है कि ए डॉट बी क्या होगा, ज़ीरो। अब इसका उल्टा चेक करो कि सही है या गलत। उल्टा मतलब कि अगर ए डॉट बी ज़ीरो है तो पक्की बात है या तो बी ज़ीरो होगा या फिर ए ज़ीरो होगा, तभी ज़ीरो होगा वो। समझो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा लॉजिकल है ज़्यादा नहीं समझो। ए वेक्टर ज़ीरो है, बी वेक्टर या फिर ज़ीरो, तो ए डॉट बी ज़ीरो होगा। अब कह रहे इसका उल्टा करते हैं, मतलब ये गिवन है कि ए डॉट बी ज़ीरो है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए डॉट बी ज़ीरो तभी होगा जब या तो ए वेक्टर ज़ीरो होगा या तो, लेकिन ऐसा हमेशा थोड़ी ना, क्या पता इनके बीच में एंगल क्या आ जाए 90। तो आपको अब ये दिखाना है कि इसका जो उल्टा है ना वो सही नहीं है भाई साहब, वो गलत है। क्या बात समझ, जैसे किसी ने ये बोला कि आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे, क्या इसका उल्टा सही है, आप पास हो जाओगे तो या पढ़ोगे, हम नकल भी तो कर लेंगे। समझो ना बात को, आप पढ़ोगे तो आप पास होगे, बात ठीक है। क्या है इसका उल्टा बताओ यार, कि पास हो जाओगे इसका मतलब क्या तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। कई सारे तरीके हैं, यस और नो। तो वही बस हमको दिखाना है कि भैया जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है, अब आपको ऐसे दो वेक्टर बताने ए और बी जो कि ज़ीरो वेक्टर भी ना हो और उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाए ज़ीरो, मतलब एंगल उनके बीच में कितना होगा 90। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्स नॉट ऑलवेज ट्रू। इफ थीटा इज 90, अगर उनके बीच में एंगल 90 है, इवन एंगल ए जो है, एंगल क्यों बोल रहा हूँ मैं, अगर थीटा 90 है, ए वेक्टर ज़ीरो वेक्टर नहीं है या फिर बी वेक्टर भी ज़ीरो वेक्टर नहीं है, बट आपको ए डॉट बी क्या मिल जाएगा जी, ज़ीरो। तो इसमें ये बोला गया कि भैया एक्सप्लेन करो, ऐसे मत बताओ, इंग्लिश में मत लिखो, एक्सप्लेन करो। तो अब उनको एक एग्जांपल ऐसा लेके हम दिखाएंगे, उस एग्जांपल को ही आप समझ लो। ए वेक्टर का नाम जो भी दिमाग में आ रहा वो ले लो, जैसा भी आपके दिमाग में आ रहा। सपोज मैं ले 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब बी वेक्टर आपको ऐसा बनाना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो तो वो क्या है, ज़ीरो। अब एक बात सुनो, माइनस का 2i ले लिया, अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आंसर क्या आ रहा होगा, माइनस का 4। सही बात है। ऐसे मैंने इसको ले लिया, मान लो माइनस का 3j, माइनस का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आ रहा होगा, माइनस का 9, और ये कितना आ रहा है, माइनस का 4। अब ये हो गया माइनस का 13। अब मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि इनका प्लस 13 आ जाए, यस और नो, क्या बात। तो यहाँ से मैंने k हटाया और इसको मैंने ले लिया प्लस का 13k। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ, समझो, इनका ए डॉट बी क्या होता है, आई के साथ होगा, इसका इसके साथ होगा -4, इसका इसके साथ होगा -9, इसका इसके साथ होगा प्लस का 13। तो ए डॉट बी क्या ज़ीरो नहीं आ गया, यस और जबकि ए वेक्टर ज़ीरो वेक्टर भी नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो नहीं है ना, तो ए वेक्टर ज़ीरो वेक्टर भी नहीं है, बी वेक्टर ज़ीरो वेक्टर भी नहीं है, फिर भी ए डॉट बी क्या आ रहा है, ज़ीरो। ऐसा क्यों आ रहा है कि उनके बीच में एंगल क्या होगा जी 90। तो ये कैसे दो वेक्टर हम बना रहे हैं उसको बस आप देखो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे कि भाई साहब ए डॉट भी देखो ज़ीरो आ गया, मल्टी माइनस का 4 माइनस का 9 प्लस का 13 कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। तो ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है 90, थीटा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। ए वेक्टर ज़ीरो वेक्टर नहीं है, बी वेक्टर ज़ीरो वेक्टर नहीं है, फिर भी ए डॉट बी ज़ीरो आ रहा है। और ये तो आपको मैंने इंट्रो पार्ट पे ही बता दिया था कि ए डॉट बी ज़ीरो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, या तो ए ज़ीरो हो या बी ज़ीरो हो या थीटा। ये एग्जाम्पल बस आप देख लो, एग्जाम्पल कैसे दिया, कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 देखते हैं। ये कह रहे हैं कि भैया देखो, हाँ इस क्वेश्चन बच्चे लोग डाउट होता है बच्चों के दिमाग में डायरेक्शन का, जो आप गलत करके आ सकते हैं। कह रहे एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, तो सबसे पहले तो यार एक ट्रायंगल बनाओ ABC। अभी डायरेक्शन का कुछ लो मत, नॉर्मल क्लास 10th की तरह ABC एक ट्रायंगल लो। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे 1 2 3, बी के हैं -1 0 0 और 0 1 और 2, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब कह रहे हैं फाइंड द एंगल ABC, मतलब आपको ये एंगल फाइंड करना है। अब समझना ज़रा ध्यान से, एंगल बनता कैसे। अगर अब मैं छोटी सी बात करूँ, वेक्टर जब इधर जाता है और जब इधर जाता है तो एंगल बनता है। कभी एंगल ऐसे नहीं बना देना कि एक वेक्टर इधर आ रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है, ये कभी एंगल नहीं हो सकता। एंगल जो बनता है इनिशियल पॉइंट से बनता है। तो एक वेक्टर मतलब इधर जा रहा होगा ये इस तरफ का और एक वेक्टर इस तरफ का। तो कहने का मीनिंग है हमको BA वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा और हमको फाइंड करना पड़ेगा डियर BC वेक्टर।
ये फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी ए वेक्टर देखो एंड में क्या है ए, एंड में क्या ए, तो ए वाले से माइनस करो, 1 से ये माइनस किया तो 2 आई कैप, 2 से प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप, ये निकल के आया बी ए वेक्टर। मैं इसको ए वेक्टर बोल देता हूँ, इसको मैंने ए वेक्टर बोल दिया, कोई दिक्कत, इसको मैं बी वेक्टर बोल देता हूँ। अब चलिए जी बी वेक्टर निकालो, तो एंड में क्या है बी सी, एंड में सी है ना, तो सी से माइनस करें, 0 से ये तो आई कैप, 1 से गया प्लस का जे कैप और प्लस का 2 के कैप। इनके बीच में यार एंगल नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर बेकार है, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दो यार, ए डॉट बी मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, ठीक है सर। ए डॉट बी, चलो 2 का इसके साथ 2 प्लस 2 और 3 2 जा 6, मॉडुलस ये डायरेक्ट निकालते हैं, अब पढ़े लिखे आदमी हो डायरेक्ट करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 9, तो 4 4 8 9 17 अंडर रूट 17, बी निकालो, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 6, तो 6 से 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा, तो 6 2 8 2 10 और 17 6 102 बस कॉस थीटा, और थीटा बराबर क्या हो कॉस इनवर्स इधर आ जाएगा बस। अगर कैंसिल हो रहा है 2 से 2 काट देना, बोला दिस इज योर आंसर, ठीक है, कट कर देना इसको, 2 5 जा 10 और 2 51, और तो कुछ होगा नहीं, देखना आंसर सही आ रहा है। हाँ ये 15 है, चेक कर लो एक बार आंसर, गलत आ तो गलत तो नहीं होना चाहिए, हाँ क्यों गलत। अच्छा ये देखो यार, अब सुनो सुनो सुनो, ये 3 पॉइंट से कोलिनियर प्रूफ करना है। वैसे तो इनका एक और मेथड है, क्या हम लोगों को पढ़ा, क्या ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी ए निकालो और ऐड करो कि नहीं 2 का सम तीसरे के बराबर आ जाए, बट अब दूसरे मेथड से करेंगे क्योंकि अब हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया। अब एक काम करते हैं इसमें, क्या काम करें इसमें, अगर मैं आपसे बोलूँ यार ए बी वैक्टर निकालो, चलो क्या निकालो जी ए बी वैक्टर, तो एंड में बी आ रहा है, तो 2 से ये कौन है आई कैप, 6 से 2 गया 4 और माइनस का 4 के कैप। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बी सी वैक्टर निकालो, एंड में क्या रहा डियर सी, तो 3 से 2 गया आई कैप और 10 से 6 गया 4 जे कैप और माइनस का। अब एक बात बताना, क्या इन दोनों के सब ना ध्यान से समझना, एक चीज़ बता दें, ये कायदे हमारे बराबर आ रहे हैं। जब 2 वेक्टर बराबर हैं इसका मीनिंग क्या हुआ कि इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है, ठीक है। क्या मैं आपको समझाने के लिए, क्या ये दोनों वेक्टर ऐसे बन सकते हैं, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी ऐसे बना सकता हूँ क्या मैं, ठीक है बना सकता हूँ। क्या मैं फ्री वेक्टर से इसको उठा के यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो क्या ये कोलिनियर नहीं हो गए, क्या ये कोलिनियर नहीं हो गए, क्यों, इनके जो डायरेक्शन रेशियोज है ना, उनका रेशियो देखो आपस में इक्वल आ रहा है, और जब डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो आपस में इक्वल आता है तो हमारे क्या होता है वो कोलिनियर होता है। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वेक्टर को मैं ए वेक्टर दूँ, इस वेक्टर को मैं बी वेक्टर दूँ, ए वेक्टर बराबर मैं 1 बी वेक्टर ऐसे लिख सकता हूँ इसको, तो इसका मतलब ए एंड बी आर कोलिनियर, यस और नो, यही तो कंडीशन थी, ए एंड बी आर, डायरेक्ट लिख दो ऐसे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और कोलिनियर मीन्स होता है एक सीधा। अब एक बात है, ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर कॉमन क्या बी, तो पक्की बात जहाँ से ये खत्म हो रहा है अगला वहीं से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो कोली ये सबसे सिंपल तरीका होगा। अदरवाइज डिस्टेंस निकालो, तीनों की ऐड करो, 2 का सम तीसरे के बराबर देखो, ऐसे करो डायरेक्ट, ठीक है। चलो आ जाओ। अच्छा अब देखो ये भैया 3 वेक्टर दिए गए, कह रहे प्रूफ करो कि जब इन 3 वेक्टर को मिला के एक ट्रायंगल तो बनना है, लेकिन वो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या जी। अब मैं क्वेश्चन में एक चीज़ बता दूं, मैंने ज़्यादा लिखा नहीं, डाटा लिखा है। इसमें कह रहे हैं कि सो दैट द वेक्टर्स ये है फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखना इनके पोजीशन वेक्टर देखो जरा, ये पोजीशन वेक्टर्स गिवन होते हैं, उसको समझते हैं जरा हम लोग इस तरीके 3D फिगर में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा एक पॉइंट ये ए है, मान लो सर एक पॉइंट ये बी है और इधर दे दे एक पॉइंट ये सी है, ठीक है। अगर मैं ओ ए वेक्टर की बात करूँ, ठीक है, इसकी बात करूँ, क्या इसके पॉइंट्स 2 -1 और 1 होंगे, सही बात है, जो इनके डायरेक्शन रेशियो होते हैं ये 2 और -1। इसकी बात करो बी की 1 -3 और माइनस का 5, सी की बात करते हैं 3 -4 और -4। तो कह रहे इनको मिला के जो ये वेक्टर बनेंगे, क्या ये आपस में 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो चलिए जी अब एक बात सुनो,
भैया देख लो यार, देख लो मेरे भाई, देख लो। तो चलिए मैं इसकी बात करता हूँ, ये और ये 3 मिले हमको, तो ये ए है बी। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ऐसे मान लो बी ए वैक्टर निकालो, चलो बी ए वैक्टर निकाल लेते हैं, और ये इधर जा रहा है, ऐसा करो इसका डायरेक्ट से इधर कर दो, इसका डायरेक्ट से इधर कर दो, और इसका डायरेक्ट से इधर कर दो। 3 वेक्टर बने, कैसे भी कर दो यार, कैसे भी कर दो। क्यों? क्योंकि बी ए वैक्टर लो या ए बी वैक्टर लो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, सर कुछ भी ले लो, ऐसे कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। चलो बी ए वैक्टर अगर मैं आपसे एंड में क्या रहा है ए, तो 2 से बन गया, ठीक है, -1 से प्लस का 2j कैप, और इसके साथ ही प्लस का 6k कैप। अब निकाल दो बी सी वैक्टर, चलो जी ठीक है सर। एंड में सी आ रहा है, तो 3 से बन गया 2i कैप, -4 से प्लस माइनस का j कैप, और ये हुआ प्लस का k कैप। अब इन्हीं को निकाल के एक चीज़ चेक कर लो, 90 दिखाना है ना, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया तो एंगल 90। तो अभी सी ए पे जाओ, पहले इन्हीं को चेक करो। इसका आंसर 2 आया, इसका आंसर -2 है, इसका 6 आया, अभी 0 नहीं आ रहा, आगे बढ़ो। अब निकाल लो ए सी वैक्टर। एंड में सी आ रहा है, 3 से 2 गया आई कैप, इससे माइनस का 3j कैप, और माइनस का, अब देखो भैया किसी का 0 आ रहा है क्या आपस में, किसका? हाँ माइनस का 5k कैप, सही कह रहे हो। तब देखो यार किसी का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है क्या, इसका इसके साथ करो, इसका इसके साथ करो, 2 और ये प्लस का 3 और माइनस का आ गया 0। मतलब क्या हुआ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। बस हमको तो ये दिखाना ना, राइट एंगल, किसके बीच को मारो गोली, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो काम करते हैं, इसको ए वेक्टर दिखाओ। ये तो आपको मैं सिंपल मेथड से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप क्या लिखेंगे, बी डॉट सी का जो आंसर आया 0, सो एंगल बिटवीन बी एंड सी कितना हो गया 90। और किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरा तो 90 हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से कर लो, सिंपल वे है। अदरवाइज क्या है भैया, तीनों के डिस्टेंस निकालो, किसी बड़े वाले का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर के सम के बराबर करो। जब हमने डॉट पढ़ा तो इसका यूज़ करेंगे ना, फिर करने को तो उससे भी कर सकते हो, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, सबके मैग्नीट्यूड निकालते फिरो। चलो आ जाओ, ये क्या लिख दिया मैंने, इसको चेक करें क्या है ये। कह रहे हैं इफ़ ए इज़ अ नॉन ज़ीरो वेक्टर, मतलब ए नॉन ज़ीरो, मतलब ए वेक्टर का भाई साहब जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 0 नहीं है, ये पक्की बात है, नॉन ज़ीरो है। और लैम्डा एक ऐसा स्केलर, लैम्डा भी 0 नहीं है। फिर कह रहे हैं दैट लैम्डा ए इज़ अ यूनिट वेक्टर, ये कह रहे हैं लैम्डा ए है ना, ये क्या है जी, यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। कंडीशन बताओ कि ये कब होगा, ठीक है। लैम्डा तो स्केलर है, ये तो बाहर आ जाएगा। ऑप्शन में देखो किसको अलग किया है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, 1/, ऑप्शन में है, देखो जरा ये ऑप्शन में नहीं है, ये कोई बात नहीं। अब एक बार इसको निकाल के देखो ऑप्शन में, इस वाले को, तो ये हमारा हो जाएगा डी वाला 1/। क्लियर है, कोई दिक्कत, देख लो जरा, और तो कुछ हो नहीं सकता, वही हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ बताओ बेटे, बोल दो। सी एस का, हाँ डी होगा, क्यों बताओ। आप ये तो नहीं सोचो कि सर उसमें मॉड्यूलस है, इसमें नहीं। एक बात सुना जरा, एक बात सुना ध्यान से, एक बात सुना, नॉन ज़ीरो है, अब वो क्यों लगा दो, उनका हो सकता है नेगेटिव हो जाए, तो ना इसलिए यहाँ पे लगा दिया। इसके लिए यहाँ से हटा के कहीं भी लगा लो, या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये पॉजिटिव होगा, बात तो वही है ना। अगर मैं आपसे कहूँगा ए पॉजिटिव, ए का आंसर पॉजिटिव है, पक्की बात है, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही तो होगा, तो कहीं भी लगा दो आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कल इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपकी सबसे ज़्यादा, इंट्रो पार्ट चल